नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 विषय हिंदी और जिनके पूरक वाचन की काव्य है 3, जिनका आज हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले देखिए तो इस काव्य का शीर्षक है इसे जगाओ और इनका साहित्य प्रकार है कविता। तो इनके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र जी। काव्य की समझौते से पहले कवि का थोड़ा परिचय देखें तो गांधीवादी विचारक कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिंगरिया गांव में हुआ था। सोहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई। तो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय लेकर वे बीए पास हुए। गांधी विचार अनुसार स्कूल में भी अध्यापन कार्य किया। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वे गिरफ्तार हुए। 1945 में जेल से छूटने के बाद वर्धा महिला आश्रम में शिक्षक के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। उनकी कविताओं का प्रकाशन होता रहा तो उन्होंने चित्रपट के लिए भी संवाद लिखे थे। मद्रास से मुंबई आकाशवाणी के वे प्रोड्यूसर हुए। तो आकाशवाणी केंद्र दिल्ली में भी अपनी बहुमूल्य सेवाएं उन्होंने प्रदान की है। उनके कुछ कृतियों के नाम देखें तो यहाँ पर लिखे हैं कि उनके मुख्य कविता संग्रह जो है वे यहाँ पर उनके नाम लिखे हुए हैं। गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, फसलें और फूल, संप्रति और अंधेरी कविता, अनाम और नीति रेखा तक, बाल कविताएं, तूकों के खेल, संस्मरण, जिन्होंने मुझे रचा, यह उनके कविता संग्रह है। तो उनके निबंध संग्रह का नाम है कुछ नीति कुछ राजनीति। तो आगे हम देखें कि मिश्र जी को बंधी हुई रस्सी के लिए 1972 साहित्य अकादमी पुरस्कार सन में मिला है। तो सन 1981-82 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्यकार सम्मान तथा 1983 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो आगे हम बात करते हैं उनके इस काव्य की समझौती की। तो इनका नाम है इसे जगाओ, जो एक प्रकार की मनुष्य को सचेत या तो जागरूक होने के बारे में संदेश देती है। यहाँ हम देखें तो प्रस्तुत कविता बोलचाल की सरल भाषा में लिखी गई है, यानी पढ़कर भी उनको हम समझ सकते हैं। जो व्यक्ति समय पर सचेत होकर असर का लाभ उठाता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इस कविता में कवि मनुष्य को सही समय पर सचेत होने के लिए कहता है। वह कहता है कि सही समय पर चेतने वाले व्यक्ति को ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। उचित समय गवा देने के पश्चात जागने वाला व्यक्ति जीवन की दौड़ में पिछड़ जाता है और अंत में उसे पछताने की नौबत आती है। सही समय पर कार्य न करने वाला व्यक्ति जीवन की दौड़ में पिछड़ जाता है। तो कवि सूरज, पवन और पक्षी से आग्रह करते हैं कि वे मानव को इस सत्य से परिचित कराए। जो व्यक्ति अपने सपनों की दुनिया में सच से बेखबर खोया हुआ है उसे सही समय पर जागृत करने के लिए कवि उन्हें आग्रह करते हैं। तो यह कविता मनुष्य जागरण का संदेश देती है, तो साथ ही साथ समय का महत्व भी समझाती है। तो अब देखते हैं काव्य की समझौती कि काव्य में शुरुआत में ही कवि ने एक शब्द का प्रयोग किया है, भई। भई यानी वे हम सबको कहते हैं कि भाई तुम्हें सही समय को पहचानना है और सही समय पर जागना है, नहीं तो तुम जीवन की भाग दौड़ में कहीं पिछड़ जाओगे और अंत में बाद में तो जो पछतावा तुम्हें होगा उनमें तुम्हें काफ़ी दुख का अनुभव होगा। इसलिए वे कहते हैं कि कवि सूरज, पवन और पक्षी का आह्वान करते हैं और वे कहते हैं कि सूरज अपने समय पर उदित हो जाता है, यानी कि वे उनका उदय हो जाता है। पवन भी अपने सही समय पर बहने लगता है। पक्षी भी सही समय पर जग जाते हैं, किंतु मनुष्य समय के महत्व को नहीं जानता। वह सपनों में सोया हुआ है और इसलिए उसे सचेत या जागृत करने के लिए कवि सूरज, पवन और पक्षी का आह्वान करते हुए यहाँ बात करते हैं, उसे जगाने के लिए कहते हैं। यहाँ पर हम देखें तो प्रकृति के कुछ तत्व बाह्य रूप में नहीं होते हुए भी जीवन की सच्ची घटना को समझाने के लिए उनका प्रयोग किया गया है। वे कहते हैं कि शुरुआत में भाई सूरज, जरा इस आदमी को तुम जगाओ। यहाँ आप देखें तो एक प्रकार का आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग है, जिनमें ही कहने का तात्पर्य छिपा हुआ है।
वे कहते हैं कि भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को तुम हिलाओ, यानी चंचल करना। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर, बेखबर यानी बिल्कुल ही अनजान है, वे हमेशा सपनों की दुनिया में ही खोया पड़ा है। इसलिए वे कहते हैं कि सूरज पवन तुम जरा इस आदमी को जगाओ, इनको हिलाओ, ताकि वे अपने सही समय पर जागरूक हो जाए, उन्हें सच की जानकारी प्राप्त हो, क्योंकि वे अपनी सपनों की दुनिया में बेखबर, दुनिया की सच्चाई से वे अनजान है। इसलिए वे अपने सपनों की दुनिया में खोया पड़ा है। इसे सही समय पर जागरूक करना ही क्या है, उचित है। इसलिए वे कहते हैं कि हे सूरज, यह आदमी सोया पड़ा है, इसे जगा दो और सचेत करो, जागृत करो। वे हवा से उसे हिलाने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि वह आदमी समय के महत्व की सच्चाई से अनजान है, वह अपनी सपनों की दुनिया में खोया हुआ है, उसे सचेत करना है। उसे बाद में सचेत करेंगे तो वे दुनिया के हर समय को, सही समय को वे खो देगा। इसलिए उसे सही समय पर जागरूक करना ही उचित है। आगे वे कहते हैं कि भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, यानी कि आप सभी लोग क्या करो, इसके कानों पर चिल्लाओ ताकि वे सही समय पर जाग जाए। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जगेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। और वे कहते हैं कि घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र का अर्थ होता है तेज गतिशील। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है, क्षण यानी समय में, सजग यानी जागृत है। क्षिप्र का अर्थ होता है तेज, और क्षिप्र गति यानी तेज गति, सजग यानी जगा हुआ, सचेत हुआ। बेवक्त का अर्थ होता है असमय, और पंछी यानी पक्षी। कवि कहते हैं कि वे पंछी से कहते हैं कि जाओ, सोने वाले व्यक्ति के कानों पर शोर मचाओ, चिल्लाओ, ताकि वह सचेत हो जाए। हे सूरज, जरा इस आदमी को वक्त पर जगाना सिखाओ, वरना उसे जागृत होने में कहीं देर हो जाएगी। यदि समय पर नहीं जागेगा तो वह उचित समय निकल जाने के बाद हड़बड़ाकर भागेगा। जागने पर जब वह देखेगा कि लोग उससे आगे निकल गए हैं, तो वह उन्हें पाने के लिए घबराकर दौड़ेगा, भागेगा, ताकि वह उनकी बराबरी कर सके। परंतु कवि कहते हैं कि तेज गति और तेज दोनों में बड़ा अंतर है। तेज तो वह है जो सही उचित समय पर सजग होता है, जागरूक होता है। इसलिए हे सूरज, सोए हुए आदमी को तुम जगा दो। आगे वे कवि कहते हैं कि जो सही क्षण में सजग है वही जीवन की रफ्तार से ताल मिला सकता है। यदि वे अपने सही समय को खो देता है तो जो उनसे आगे निकल चुके हैं उनके साथ ताल मिलाने में वे घबरा कर भागेगा। और तेज का अर्थ होता है, यहाँ हम देखें, क्षिप्र का अर्थ होता है तेज, तेज का अर्थ होता है वे सही समय को जागना, सचेत हो जाना। और सही समय पर नहीं जागेगा तो वे अपनी समय को गवा देगा, और अपने समय को गवा देगा तो अपना सब कुछ गवा देगा। इसलिए उन्हें सही समय पर जागरूक होना ही जरूरी है। इसलिए कवि आगे कहते हैं कि सूरज इसे जगाओ, पवन तुम इसे जगाओ, पंछी इसके कानों पर तुम चिल्लाओ। तो यहाँ हम देखें तो यह काव्य बहुत ही छोटी सी है, परंतु इनका जो भावार्थ है, इनका कहने का तात्पर्य है, वो बहुत ही गहरा है। मनुष्य को सही समय पर जागरूक करने के लिए यहाँ पर इस काव्य का एक प्रकार से संदेश है कि मनुष्य है जो अपनी सपनों की दुनिया में हमेशा खोया रहता है, और सपनों की दुनिया में खो जाने के कारण उन्हें जीवन की सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, और इन जीवन की सच्चाई से वे बिल्कुल ही अनजान रहता है। परंतु जब जागता है तब उनका समय उनके हाथ से निकल चुका होता है, और उस समय में वे देखेगा तो उनसे बहुत कुछ उनके साथी उनसे कहीं आगे निकल चुके हैं, और यदि वे उनसे ताल मिलाने के लिए दौड़ेगा तो भी उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वो सही तरह से उनको प्राप्त नहीं कर पाएगा, और अंत में उन्हें पछताने की नौबत आएगी। इसलिए कवि मनुष्य को सचेत करने के लिए कहते हैं कि तुम्हें अपने समय को पहचानना है। यदि तुम अपने समय को पहचान लेते हो तो जीवन में काफ़ी कुछ प्राप्त कर सकते हो,
और सही बात तो यह है कि कुछ भी प्राप्त करने के लिए सही समय को पहचानना जरूरी है। सही समय पर हमें हमारे मन को जागृत करना ही जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखें तो इस छोटी सी काव्य का पूरा सार देखें, इससे जगाओ, जो यहाँ पर इसका शीर्षक सार्थक होता है। इसे जगाओ कविता में कवि ने सूरज, पवन और पंछी का उदाहरण देकर मनुष्य को सही समय पर सचेत होने के लिए कहा है। वे कहते हैं कि सही समय पर चेतने वाले व्यक्ति को ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। उचित समय गवा देने के बाद जीवन की दौड़ में वे पिछड़ जाएंगे। मनुष्य को सूरज, पवन और पंछी से समय पर सचेत होने की प्रेरणा लेनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, इस छोटी सी काव्य का गहरा जो भावार्थ है उनको हमने यहाँ पर देखा है। यदि आप चाहें तो यह पूरी काव्य आपकी पाठ्य पुस्तक के आधारित पढ़कर भी इनकी समझूती प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस काव्य की जो भाषा शैली है वो बहुत ही सरल है। तो पूरी काव्य की समझूती हमने यहाँ पर देखी है, और यदि आप चाहो तो इनको पढ़कर भी समझ सकते हैं। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।